हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज की तरह आज एक हमारा टॉपिक रहने वाला है जो कि रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। जो टॉपिक है वो रहेगा कम्युनिकेबल डिजीज से। डिजीज का नाम है डिप्थीरिया डिजीज। जी हाँ, इससे पहले अपन ने 5 से 7 डिजीज और पढ़ ली है कि जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मैंने बताया 2 प्रकार से स्प्रेड होती है। एक आपका बात कर सकते हैं डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। पहले बात करिए अपन ने डायरेक्ट की। जब भी बात आती है उसमें अपन ने ड्रॉपलेट्स पढ़ा, फिजिकल कॉन्टेक्ट पढ़ा और तीसरा अपन ने उसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन पढ़ा। ये 3 प्रकार की चीजें अपन ने पढ़ ली। और इनडायरेक्ट में अपन ने 5 प्रकार की चीजों को स्टार्ट किया। एयरबॉर्न, फोमाइट्स बॉर्न, इसके अलावा वाटर बॉर्न, आपके इट्रोजेनिक बॉर्न और लास्ट बात कर सकते हैं आप इसमें और व्हीकल बॉर्न। ऐसे करके 5 टाइप थे जिसमें अपन ने इधर बात की थी। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार के थे। डायरेक्ट में ड्रॉपलेट्स के बारे में मैंने बताया मोस्टली डिजीज है सारी की सारी जैसे ड्रॉपलेट से होने वाली हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जैसे जो आपकी फिजिकल कांटेक्ट से हो सकती हैं, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। ऐसी वाली डिजीज है जो कि आपकी सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकती है, जो फिजिकल कांटेक्ट से होने वाली है जैसे हैंड शेकिंग से। और भी बहुत सारी डिजीज है, ठीक है। इसके अलावा मैंने वर्टिकल ट्रांसमिशन पढ़ाया। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब ये था कि जो आपकी जब भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मदर टू फिटस जो आपका इन्फेक्शन आता है उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। जी हाँ, किसको क्रॉस करता है? प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है और वहां से बच्चे में आ जाता है। इट इज ए वर्टिकल ट्रांसमिशन। ओके, ये सारी चीजें अपन ने पीछे क्लास में पढ़ ली। इसका पढ़ने का मैं बार बार आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई डिजीज की बात आती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का बात होती है, तो उस कारण से हमें पता चलता है कि ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन का या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का है। क्लियर? चलो करें स्टार्ट। तो आज की क्लास जो रहने वाली है थ्योरी बेस्ड रहने वाली है, जिसमें और अपन टॉपिक पढ़ेंगे डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया टॉपिक से कुछ 5-4 मोस्ट आपको इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बुल नेक क्या होती है, बीपीएल क्या होता है। ऐसे कुछ मोस्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट से, जो कि ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास हर रोज की तरह आज हमारी वापस से थ्योरी बेस्ड रहने वाली है, जिसको बहुत ही हमने अच्छे फैक्ट्स के साथ जोड़ा है। और आप लोग, उम्मीद करता हूं कि जब तक क्लास में जुड़ेंगे आप अपने आप को अच्छे से अपडेट कर लेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैंने आपको टॉपिक बता दिया, डिप्थीरिया नाम रहने वाला है, ठीक है। जी हाँ, जब भी बात आती है डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया को किस और पॉजिटिव एजेंट क्या भाई बताओ। जब भी बात आती है कॉर्नियोबैक्टीरियम जो इसका पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है, डिप्थीरिया ये पूरा नाम रहने वाला है पॉजिटिव एजेंट का। इंक्यूबेशन पीरियड की बात आए तो 2 से 7 दिन का इसकी इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। ये भी आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक इसका एक अदर नाम हो रहा है जिसको बोलते हैं आपका लोफर बेसिलाई। जी हाँ, ध्यान रखना, इसका अदर नेम है लोफर बेसिलाई। बताओ भाई, लोफर बेसिलाई का नाम क्यों रखा गया? बेसिलाई से क्या समझते हैं आप लोग, एक बार मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि बेसिलाई का मतलब क्या होता है। कि ऐसे बैक्टीरिया जिस कैसे हो आपके रोड शेप के हो, कैसे हो रोड शेप के बैक्टीरिया हो, उनको क्या बोल सकते हैं आप? बेसिलाई बोल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? इसीलिए अपन इसको क्या बोला, लॉफर बेसिलाई के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते। इसमें आपको मोस्टली 3 प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं, या 3 सिम्टम बोल सकते हैं, 3 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, वैसे ये डिजीज आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है। जो इन्फेक्शन होगा आपका कहां पे होगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा। और लेकिन सीवियर होने पे आपका दिल और दिमाग दोनों में चला जाता है, ठीक है। यदि दिल में चला गया तो मायोकार्डाइटिस कर देगा, जो आपकी मायोकार्डियल लेयर है हार्ट की उसमें इन्फ्लामेशन कर देगा। और यदि ब्रेन में चला गया तो वहां पे आपको पैरालिसिस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? चलो तो स्टार्ट करते हैं चीजों को। और आप स्टार्ट करने के साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा मैं आपको थ्योरी बेस लिखवा रहा हूँ, साथ के साथ आप चीजों को लिखते रहना ताकि आपकी चीजें ठीक हो बराबर। मैंने बताया 3 प्रकार के सिम्टम पाए जाते हैं इसमें। पहला बुल नेक सिम्टम। क्या होता है भाई बुल नेक से? क्या समझते हैं? जो आपके बोल सकते हैं कि जो सांड जैसी गर्दन देखने को मिलेगी। जी हाँ, स्वेलिंग हो जाएगी नेक के अंदर, दोनों साइड से आपकी ज्यादा स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जिसको अपन बोल सकते हैं बुल नेक। आपका एक्सपीरियंस ये देखने को मिलेगा इस डिजीज के अंदर, ठीक है। और क्या मिलेगा? तो और की बात आए तो आप और भी बता सकते हैं इसमें।
एक आपका दूसरा जो मिलने वाला है जिसको अपन बोल सकते हैं बीपीएल। 3 प्रकार के सिम्टम होते हैं। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या है भाई, लिख लेना, एक बार ध्यान देना। बीपीएल, जी हाँ, बी से मैंने आपको बताया बुल नेक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। पी से क्या मिलेगा, सूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। सूडो मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि जैसे आपकी ये जो म्यूकोजल लेयर है, मैंने बताया कहाँ की डिजीज है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है, ये मैंने आपको अभी बताया। लेकिन जो आपकी ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे एक मेम्ब्रेन और चिपक जाएगी, जी हाँ, ऐसे करके आपकी एक मेम्ब्रेन हो जाएगी जिसको बोलते हैं सूडो मेम्ब्रेन। सूडो का मतलब होता है फाल्स, झूठी मेम्ब्रेन। बात समझ में आई क्या, जी हाँ। तो वो झूठी मेम्ब्रेन चिपक जाएगी, लेकिन यदि आप उसको उतारने की कोशिश करेंगे तो वो उतरेगी नहीं, एडेसिव पावर ज्यादा होती है उसके अंदर। तो उसकी क्या क्या होता है भाई इसका, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। यदि आपने कोशिश करी, क्योंकि ये म्यूकोजल लेयर में फंस जाएगी, आपने थोड़ी बहुत में से कोशिश करी तो वहां से क्या आ जाएगी, जो आपकी म्यूकोजल लेयर है रप्चर हो जाएगी, वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या। तीसरा अपन बता सकते हैं लिम्फ एडिनोपैथी, जी हाँ, क्या होगा, लिम्फ एडिनोपैथी, ये आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। लिम्स में क्या जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, ये भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। जो मैंने सूडो मेम्ब्रेन आपको बताई है कि कलर की बात करें तो आप बता सकते हैं ग्रीनिश कलर की, कैसी, ग्रीनिश कलर को देखने मिलेगी, और आपका येलोइश कलर की, येलोइश, दोनों कलर आपको देखने को मिलने वाले। मोस्टली कहां पाई जाएगी, लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, क्योंकि मैंने क्या बोला, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज है। यदि सीवियर हो जाती है तो आपको दो जगह और मिलेगी, कहां पे, दिल में और दिमाग में। दिल में मिली तो मायोकार्डाइटिस, और बात करें दिमाग में मिली तो पैरालिसिस। कैसी बात दिमाग में घुसी। चलो तो क्लास में स्टार्ट करते हैं। जो मैंने बताया आपको, इसमें आपका फेरिंग्स में, लैरिंग्स में मिलती है, ठीक है। और बात कर सकते हैं टॉन्सिल्स वगैरह में, यहाँ पे आपकी पाई जाने वाली क्या है, सूडो मेम्ब्रेन है। तो करूं क्लास को स्टार्ट, थ्योरी लिखवाऊं क्लास में थोड़ी सी, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलो इसमें बात करते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या यूज करते हैं, तो इरिथ्रोमाइसिन ड्रग यूज की जाती है, जो कि आपको ध्यान रखना है। जब भी यहाँ पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे मेम्ब्रेन मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपका 3D सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या बोला मैंने, 3D सिम्टम देखने को मिलेंगे। 3D सिम्टम का मतलब क्या है, पहला डिस्निया, जी हाँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अरे संभाविक सी बात है, जब भी ऐसी ये जो आपकी जो बात कर सकते हैं ट्रेकिया है, और इस ट्रेकिया में कोई भी मेम्ब्रेन इकट्ठी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी वहां से, और नैरो होगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो संभाविक सी बात है, ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं डिस्पेजिया। क्या समझते हैं, क्या समझते हैं डिस्पेजिया से, बताओ भाई। डिस्निया, डिस्पेजिया, और तीसरा एक जो नाम इसका बोल सकते हैं जो आपका रहने वाला है, डिस्फोनिया। जी हाँ, जब भी स्वेलिंग की बात आती है कि आपको गिटकने में, यदि कोई चीज को खाने में स्वेलिंग दिक्कत होती है, तो उसको अपन बोल सकते हैं डिस्पेजिया। और डिस्फोनिया का मतलब होता है कि बोलने में डिफिकल्टी। ये तीन आपको 3D सिम्टम देखने को मिलेंगे किसमें, डिप्थीरिया में। क्या मेरी बात दिमाग में घुसी, क्या बात दिमाग में घुसी, क्या घुसी, तो आगे बढ़े। चलो इसके अंदर अपन एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं आपका, जो एक टेस्ट किया जाता है, हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ इसके बारे में, जो कि ध्यान रखना है। एक आपका इसमें किया जाता है सैक टेस्ट। क्या कहता है, सैक टेस्ट, जी हाँ। सैक टेस्ट का मतलब ये होता है, सैक का मतलब वो नहीं है, ये आपका SHIC के टेस्ट वाली बात कर रहा हूँ। इसमें आपका एक्सोटॉक्सिन यूज किया जाता है। क्या, एक्सोटॉक्सिन यूज किया जाता है 2 आर्म पे। ये आपका कंट्रोल आर्म है, और ये आपका बोल सकते हैं कौन सा, जो टेस्ट आर्म है, ठीक है। कितना यूज करते हैं, तो 0.1 ml आपका एक्सोटॉक्सिन डिप्थीरिया का यूज किया जाता है। किस पे, आपकी टेस्ट आर्म पे। जैसे ये टेस्ट आर्म है तो यहाँ पे आपको यूज करना है 0.1 ml आपका डिप्थीरिया टॉक्सिन इंजेक्टेड। क्या रूल रहेगा, क्या कैसे करेंगे, इंट्राडर्मल टेस्ट करेंगे, जी हाँ। जो आपकी इंट्रा आईडी लगाएंगे, और आईडी लगाने के बाद अपने को चेक करना होगा वहां से। जब भी बात आती है कंट्रोल आर्म की, कंट्रोल आर्म का मतलब ये होता है कि वो अनअफेक्टेड है, वहां पे अपने को यूज तो 0.1 ml ही करना है। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, यूज तो 0.1 ml ही करना है, लेकिन वहां पे हीट आपका एक्टिवेटेड रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी कंट्रोल आर्म पे बिल्कुल बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा, वहां पे आपको बिल्कुल भी कोई अपीयरेंस देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। हीट इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पाया जाता है, जो कि आपके कंट्रोल आर्म में बिल्कुल भी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं करेगा। चलो स्टार्ट करेगा। चलो डायग्नोसिस मैंने बता दिया है, और सारी चीजें मैंने बता दी है। एक बार मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखा देता हूँ, जो कि ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो आ जाओ, थोड़ी थ्योरी लिखते हैं इसका।
बताओ भाई, मैंने भी बताया पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्या रहने वाला है पॉजिटिव एजेंट, बताओ मुझे एक बार। मैंने जब भी क्लास स्टार्ट की मैंने बताया कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेराइज का क्या रहने वाला है पॉजिटिव एजेंट। क्या बात समझ में आई क्या? ये क्या इसका पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। इसका एक नाम और बोलते हैं लॉफर बेसिलाई, नाम से ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? लॉफर बेसिलाई, जी हाँ, ये भी इसी का नाम रहने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैसा आपका रोड शेप का, कैसा रोड शेप का क्या आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया? बेसिलाई बोला गया। क्या मेरी बात दिमाग में घुसी क्या? चलो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि जो आपकी डिजीज आई है वो कितने दिन तक उसका टाइम पीरियड रहने वाला, फिर इंटरवल रहने वाला है। तो 2 से 7 दिन मैंने आपको अभी बताया था, कितने? 2 से 7 डेज। कैसी बात दिमाग में घुसी क्या? चलो यदि यही बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, तो सबसे पहले यदि जब तक आपको ऑप्शन में मिले क्या, जब तक ऑप्शन में आपको मिले डायरेक्ट, क्या मिले? डायरेक्ट, तो ध्यान रखना है आपको डायरेक्ट ही करना है। यदि डायरेक्ट मिले और साथ में आपको क्या मिले? ड्रॉपलेट मिले, ड्रॉपलेट मिले, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ड्रॉपलेट को देना है और सेकंड प्रायोरिटी आपको किसको देना है? डायरेक्ट को देना। क्या ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। समझ में आया क्या? चलो अब बात करते हैं कि जो डिप्थीरिया डिस्कवर किन्होंने किया, जो मैंने आपको बताया, जो आपका जिसका नाम है लॉफर, जो मैंने आपको बताया लॉफर बेसिलाई। तो लॉफर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने डिप्थीरिया जो इसके बारे में डिस्कवर किया, डिप्थीरिया की बेसिलाई, उसको क्या किया? डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? लॉफर। जैसे तुम लोग क्या हो, कोई परिहार है, कोई हमारे यादव है, तो ऐसे लिख दे क्या? डिप्थीरिया यादव, ठीक है। तो यदि इंडिया में होता तो ऐसे ही नाम रखे जाते, लेकिन ये तो बाहर का मामला है, ठीक है। जी वर्मा जी, कुमार जी, ऐसे ब्राह्मण जी, ऐसे तो कास्ट वाइज हो जाता तो वो थोड़ा चलने वाला मामला नहीं था, इसलिए ऐसी खतरनाक खोज अपने वालों ने नहीं की। ये सब कुछ बाहर वालों ने करके पहले पहले नाम रख दिए। अपने वाले रखते तो ऐसे ही रखते, जी हाँ बिल्कुल, यादव जी, तोमर जी, ऐसे ही नाम आते बेसिलाई के, ठीक है। वहां फिर लोफर थोड़ी आता, और लोफर आ गया तो इंडिया तो लोफर का मतलब तो और ही कुछ होता, आपको पता है सबको। लोफर का मतलब तो लोफर ही होता है, और वो लोफर अलग लेवल का होता है, लेकिन डिप्थीरिया में उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब भी बात मैंने बताया कहाँ की अफेक्टेड करती है, कहाँ पे, तो मोस्टली डिजीज कहाँ की भाई? मोस्टली डिजीज कहाँ की है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जी हाँ, यूआरटीआई, जो आपकी कहाँ की रहने वाली है? जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की रहने वाली क्या आपकी डिजीज है, जी हाँ। क्या बात समझ में आई क्या? जी हाँ, मैंने बताया यहाँ पे कि आपको मोस्टली इसमें 3 प्रकार के जो मोस्टली सिम्टम पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं बीपीएल। क्या समझते हैं बीपीएल से? बताओ भाई। ये वो वाला बीपीएल नहीं है, तुम तुम्हारा राशन लेके आते हो कि 5 किलो चीनी दे दो और हर हर आदमी कल 5-5 किलो अनाज दे दो, ठीक है, वो वाला बीपीएल नहीं है। बी से मैंने बताया बुल्क नेक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? बुल्क, बुल्क नेक अपीयरेंस, इसका मतलब क्या है? सांड जैसी गर्दन हो जाएगी, जी हाँ। कैसी हो जाएगी? सांड जैसी गर्दन हो जाएगी। बुल है, क्या है? बुल, जी हाँ। समझ में आया क्या? जी हाँ। यदि बात करते हैं पी से, तो कहते हैं सूडो मेम्ब्रेन, सूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। क्या बात समझ में आई क्या? क्या मिलेगी? सूडो मेम्ब्रेन। कैसे होगी? जो सबसे पहले उसको बोलते हैं फास्ट मेम्ब्रेन, फास्ट मेम्ब्रेन। जैसे आपके घर पे देखा होगा, जो बीवियां होती है, कभी कभार कोई बीवी रोती है तो कोई ऐसे दुख सा होता है इंसान को कि बहुत दिन से रोई है बेचारी, बहुत परेशान है, ठीक है। लेकिन जो कुछ बीवियां ऐसी होती है, घड़ियाल आंसू होते हैं, डेली रोती रहती है, इट इज ए सूडो टीयर। समझ में आ गया बात? तो वो यहाँ पे क्या रहने वाली है? सूडो मेम्ब्रेन, फास्ट मेम्ब्रेन रहने वाली है, जी हाँ, ध्यान देना प्यारे बातियों। तो आगे बढ़ते हैं। ये होती कैसी है? मैंने आपको बताया ग्रीनिश कलर की होती है, ग्रीनिश कलर और एंड येलो कलर, जी हाँ, 2 कलर की पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? पाने की बात करें तो लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, और यहां पाने के बाद क्या कर देगी? टॉन्सिलाइटिस, ये आपका देखने को मिलने वाला है। कैसी बात समझ में आई क्या?
क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो सर आपने इसके अलावा और क्या मिलेगा, तो संभावित सी बात है इसमें और मिलेगा आपका सोर थ्रोट मिलेगा। क्या मिलेगा? सोर थ्रोट देखने को मिलेगा। कैसी बात दिमाग में मोसी? 3D सिम्टम आएंगे। क्या आएंगे? 3D सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या समझते हैं हमारे 3D सिम्टम से? मैंने आपको बताया डिस्निया। जी हाँ, क्या बोला? डिस्निया क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जी हाँ, डिफिकल्टी जाएगी, जैसे आपकी कोविड-19 में हुई थी। अरे कोविड-19 में क्या हुआ था? कोविड में हुआ क्या था? सब ज्यादा जो इफेक्ट हुए थे आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्या था, इन्फेक्शन था, डिजीज थी। उसमें क्या हुआ? सबसे पहले जो आपका बॉडी का ऑर्गन है जो अफेक्ट हुआ वो आपके लंग्स से। जी हाँ, और उससे क्या हुआ? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिली। नहीं मिली क्या? और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज है, लेकिन जब भी वायरल की बात आती तो मैं थोड़ा सा आपको बता के जा रहा हूँ, ठीक है। और बात करें आपको डिस्फेजिया, डिस्फेजिया और डिस्फोनिया, ये आपके 3 प्रकार के सिम्टम मिले। डिस्फेजिया मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया क्या होता है भाई? स्वेल, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग और डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। ये आपको 3 प्रकार के मैंने सिम्टम आपको बता दी है, ठीक है। और क्या मिलेगी? घोड़े जैसी आवाज, हॉर्स वॉइस। जी हाँ, कहीं शादी में बोल दी जाके तो फिर मामला अलग ही होता है। लोग और ही कुछ समझते हैं, ऐसे खड़ी खड़ी आवाज आती है तो पता है तुम लोगों को? अरे खुल के थोड़ी बताई जाती चीजें, पता तुम लोगों को? जिसकी आवाज मेल और फीमेल में नहीं मिले उसको क्या बोलते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। और ऐसे लोगों को थोड़ी समस्या आती है तो ध्यान रखना, बुल नेक गर्दन की वजह से टाइम से हो जाए तो ट्रीटमेंट करवा लेना, नहीं फिर हॉर्सनेस से वॉइस हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो और सुनना कि जब भी आपका ये थ्रोट के अंदर बैक्टीरिया कैसे रिलीज करता है और कैसे आपका एक्सोटॉक्सिन वहां पे काम करता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। एक 500 रुपए का नोट लगा लेना भाई, यहाँ पे कोने में लिख देना 500 रुपए मनीष सर के नाम, ठीक है। स्टार्ट करेगा नोट को। नोट में आपको ध्यान रखना है क्या लिख रखा है? These bacilli multiply in the throat. These bacilli multiply in the, कहां पे मल्टीप्लाई जाएगी? थ्रोट के अंदर। थ्रोट में कहां पे? मैंने आपको बताया जो आपकी जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, इस मेम्ब्रेन में आपको क्या हो जाएगी? वहां पे मल्टीप्लाई करेगी और मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने बताया क्या बनाएगी वहां पे? सूडो मेम्ब्रेन बताएगी। वही बातें मैं लिखवा रहा हूं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोल के बताई थी, ठीक है। लिखवा क्यों रहे हो? लिखवाने का पर्पज ये, कुछ रसगुल्ले हमारे रेगुलर लिखते हैं चीजों को तो उनके लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ती है। सुनो, थ्रोट के बाद लिखा एंड रिलीज ऑफ एक्सोटॉक्सिन, एंड रिलीज ऑफ एक्सोटॉक्सिन। 2 प्रकार के टॉक्सिन होते हैं, एक एंडोटॉक्सिन होता है, एक एक्सोटॉक्सिन होता है, ठीक है। एंडो का मतलब कि ऐसे टॉक्सिन जो आपके ऑर्गन से रिलीज होते हो, ठीक है, वो क्या होंगे? आपके एंडोटॉक्सिन होंगे। एक्सोटॉक्सिन का मतलब ये होता है कि ऐसे जो आपकी लेयर वगैरह से, जो आपकी मेम्ब्रेन वगैरह से बाहर क्या हो, रिलीज होते हो, उनको बोल सकते हैं फिर एक्सोटॉक्सिन। हार्मफुल दोनों ही है, क्या बोला? नुकसानदायक दोनों ही है, कोई सा भी अच्छा नहीं है, लेकिन 2 प्रकार के यहाँ पे एक्सोटॉक्सिन टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, एक एक्सोटॉक्सिन एक एंडोटॉक्सिन। समझ में आया क्या? चलो और सुनो काम की बात। कंजेशन का मतलब क्या होता है? जो लोग ऐसे बोलते हैं मेरा दम घुट रहा है, क्या बोलते हैं? दम घुट रहा है, इट इज ए कंजेशन। समझ में आया क्या? जी हाँ। उसके बाद क्या हो जाएगा? वहां पे एडिमा देखने को मिलेगा। जी हाँ, लिख लेना नीचे, एडिमा हो जाएगा। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग आ जाएगी, वहां पे सूजन आ जाएगी। एडिमा का मतलब यही होता है कि जहां पे आपका जो इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में जहां पे फ्लूइड इकट्ठा होता है उसको एडिमा बोलते हैं। ध्यान रखना, एडिमा का मतलब क्या है? फ्लूइड एक्युमुलेशन होना चाहिए। और जहां पे स्वेलिंग की बात आती है वहां पे फ्लूइड एक्युमुलेशन नहीं होता। दोनों वर्ड में बहुत फर्क है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। आगे बढ़िए। एडिमा के बाद यदि बात पूछे कि इसके बाद आपका लोकल टिश्यू डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या होगा? लोकल टिश्यू क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन। और जब भी लोकल टिश्यू डिस्ट्रैक्शन होगा तो वहां पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी क्या हो जाएगी? सूडो मेम्ब्रेन बन जाएगी। क्या मेरी बात दिमाग में घुसी? क्या बात दिमाग में घुसी क्या? चलो और सुनिए काम की बात। जब भी बात आती है कितने टाइप के होते हैं, टाइप की बात करते हैं सर, बताइए टाइप कितने टाइप के होते हैं भाई? डिप्थीरिया कितने टाइप है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। पहला आपका पीटीडी, क्या है? पीटीडी। दूसरा आपका रहने वाला है एलटीडी, क्या रहने वाला है? जो आप बता सकते हैं एलटीडी, जी हाँ एलटीडी। और तीसरा जो आपका रहने वाला है जिसको बोलते हैं नोजल डिप्थीरिया, क्या बोलते हैं? नोजल डिप्थीरिया।
क्या बात समझ में आई क्या? तीसरा कौन सा है? नेजल डिप्थीरिया रहने वाला है। अब पीटीडी एलटीडी का मतलब क्या है, ये तो आप थोड़ा सा मुझे समझा सकते हैं चीजें, क्योंकि आप लोगों को पता है। बताओ भाई, बताओ पीटीडी और एलटीडी का मतलब क्या है? फेरिंजियल टॉन्सलर डिप्थीरिया, क्या रहेगा? फेरिंजियल टॉन्सलर डिप्थीरिया। और एलटीडी का बता सकते हैं लैरिंजो ट्रैकियल डिप्थीरिया। ठीक है, दोनों चीज लिखना। क्या बात समझ में आई क्या? और तीसरा कौन सा है? नेजल डिप्थीरिया। ठीक है, तो एक की बात करते हैं। सबसे पहले जब भी बात आती है फेरेंजल की, लिखो भाई पहला पीटीडी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लॉन्ग में मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, पीटीडी में होता क्या है, तो इसमें सबसे पहले आपको शॉर्ट थ्रोट देखने मिलेगा, शॉर्ट थ्रोट। जी हाँ, गले में खरखराहट, खसखसाहट, बात समझ में। दूसरा क्या मिलेगा? डिस्फेजिया। और तीसरा अपन बता सकते हैं इसमें क्या मिलेगा? लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर। अच्छा, मेरा यहां से आपके लिए क्वेश्चन है कि मैंने 5 से 7 आपको कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ा दी है, लेकिन ऐसी मात्र एक ऐसी डिजीज पढ़ाई अभी तक जहां पे हाई ग्रेड फीवर देखने को मिला। कौन सी भाई बताओ मुझे एक बात। जी हाँ, हाई ग्रेड की बात आए जब भी आपका क्या रहने वाली है? मीजल्स। क्या रहेगी? मीजल्स, जहां पे क्या होता है? हाई ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर का मतलब ये है कि 105 फ़ारेनहाइट से ज्यादा आपको क्या मिले? बॉडी का तापमान बढ़ा हुआ मिले, इट इज ए हाई ग्रेड फीवर। क्या बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़े। चलो, अब यहां तक मैंने बात कर ली कि 3 प्रकार के सिम्टम पाए जाते हैं। लो ग्रेड फीवर, बाकी सभी डिजीज अभी तक जो हमने पढ़ी है सारी की सारी में क्या मिला आपका? लो ग्रेड फीवर देखने को मिला। ठीक है, अब थोड़ा सा और लिखते हैं इसमें। जी हाँ, जो अपन ने पढ़ा था बुल्क नेक, ये बुल्क नेक किसकी वजह से देखने को मिलता है? क्या हो जाता है ऐसा जिसमें आपका बुल नेक अपीयरेंस देखने को मिलता है? बताओ भाई। जब भी बुल नेक की बात आए तो आपको बताना है लिम्फ एडिनोपैथी के अंदर आपको देखने वाला क्या है? क्लिनिकल फीचर्स है। लिख लेना भाई चीज से, किसमें? बुल नेक अपीयरेंस कहां मिलेगा? लिम्फ एडिनोपैथी। क्या बात दिमाग में घुसी क्या? तो ये तो थोड़ा दिमाग में डाउट अपना क्लियर हो गया, पहले से विजन क्लियर हो गया कि जो आपका बुल नेक किसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा? बात कर सकते हैं जो आपका पीटीडी के अंदर मिलने वाला क्या है? एक क्लिनिकल फीचर्स है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। यदि वहां से आपको डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए डिप्थीरिया का कौन सा ऐसा टाइप है जहां पे आपको बुल नेक देखने को मिलेगा, तो आपको बुल नेक की जब भी बात आए तो आपको बता के जाना है लिम्फ एडिनोपैथी के अंदर मिलने वाला क्या है कि क्लिनिकल फीचर्स है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? दूसरा अपन बता सकते हैं लैरिंगोट्रेकियल डिप्थीरिया। जी हाँ, दूसरा लिख लीजिए, दूसरे का नाम क्या है? लैरिंगो ट्रेकियल डिप्थीरिया। क्या समझते हैं भाई इससे? पहले वाले में हमने बता दिया कि ऐसा जो आपका डिप्थीरिया जो कहां पे आपके कोज करे, कहां पे कोज करे भाई? पहले वाले में क्या पढ़ाया था अपन ने? पहले वाले में जो फेरिंग्स पे जाके इफेक्ट डाले और फेरिंग्स पे ने क्या क्या इफेक्ट डाला? बुल्क नेक देखने को मिला। जी हाँ, क्या मिला? बुल नेक देखने को मिला वहां पे। यदि दूसरी बात करें कि लैरिंजोट्रेकियल इफेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि ये क्या करेगा आपको? क्या करेगा भाई? कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो अफेक्टेड होगा आपका पीटीडी भी होगा। क्या होगा? पीटीडी भी क्या होगा? कंप्लीट पीटीडी, कंप्लीट पीटीडी क्या होगा? अफेक्टेड। ये तो वही हो गया कि भैंस तो गई ढाबे को भी ले गई। समझेगा बात को कि ऊपर वाला तो पहले से था ही, उसको भी इसने साथ में ले लिया।
ठीक है। इसमें जो कंप्लीट जो आपका ऊपर वाला जो है जिसमें पीटीडी है उसको भी इसने क्या कर दिया, अफेक्टेड कर दिया। इसके अलावा ब्रीथिंग डिफिकल्टी क्या मिलेगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ये मैं जो भी सारे आपको सिम्टम लिखा रहा हूं ये अपन रेस्पिरेटरी में पढ़ते हैं, सारी चीजें डिप्थीरिया नहीं पढ़ते भाई, सिम्टम बता रहा हूं। जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा लिम्फेडिनोपैथी वगैरह जो आपका लेरेंजियल और उसका इन्फेक्शन वगैरह वहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये नॉर्मल सी बात है, ये सब चीजें आपको होती हैं। हॉर्सनेस वॉइस जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया, पहले वाले मिलेगा, इसमें मिलेगा हॉर्सनेस वॉइस देखने को मिलेगा, ठीक है। और बता सकते हैं इसमें कूपिंग कफ क्या मिलेगा, ये भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। किसमें मिलेगा, लेरिंजियल के अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा इतनी खतरनाक खांसी करते हैं, खुश देखा होगा ना, लगातार इरिटेटिंग रहती है गले में, धीरे धीरे कुछ ना कुछ खसखस करते रहते हैं, उसको बोलते हैं आपका, बोल सकते हैं क्रूपी कफ। क्या लिखा मैंने, क्रूपी, एक मिनट और सुनिए आगे की बातें। क्या मिलेगा इसमें, बोल सकते हैं क्रूपिंग कफ देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी गले में स्वेलिंग आएगी, गले में शॉर्टनेस ब्रीथ होगी, तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बूढ़े लोगों को ऐसे अजीब सी खांसी आती है और वो खांसी रुकती नहीं है, उनके गले को इरिटेट करती रहती है, तो बोल सकते हैं इरिटेटिंग करती रहती है गले को। समझ में आएगा। तीसरा बोल सकते हैं नेजल डिप्थीरिया। क्या बोला मैंने, नेजल डिप्थीरिया। इसका क्या लेना देना भाई, यहां पे बताओ मुझे एक बार। तुम सब लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, 4 साल तक माहौल बना के आए हो नर्सिंग कॉलेज में, तो नेजल डिप्थीरिया का यहां क्या लेना देना है, बताओ भाई। जो बात कर सकते हैं कि जो म्यूकस एंड ब्लड कहां प्रेजेंट होगा, आपके नोज, और बात कर सकते हैं जो नोस्ट्रिल्स वगैरह थे उसमें क्या मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। लिख सकते हैं म्यूकस एंड ब्लड, म्यूकस एंड ब्लड may come from कहां पे, नोज में। कहां मिलेगा, नोज में। और जब भी नोज के अंदर आपका देखा होगा कि नोज में यदि नोज आपकी पैक हो जाती है कोई भी म्यूकस से, कोई भी ब्लड से, तो बोल सकते हैं नोस्ट्रिल्स क्या हो गई, ब्लॉक्ड। जी हाँ, अगला सिम्टम मिलेगा नोस्ट्रिल्स ब्लॉक देखने को मिलेगा। क्या बात समझ में आई क्या। इसका मतलब ये है कि जब भी नेजल डिप्थीरिया होगा तो ऐसी स्थिति में जो आपकी जो ये बोल सकते हैं कि नोस्ट्रिल्स होती है, इसके अंदर म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, और म्यूकस के साथ साथ ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी जो ये फ्लेयरिंग है, जिसको बोल सकते हैं ये सारी क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, जिससे बोल सकते हैं नोस्ट्रिल्स आपकी ब्लॉक देखने को मिलेंगी। क्या मेरी बात दिमाग में घुसी, क्या बात दिमाग में घुसी क्या। चलो सर बात दिमाग में घुस गई। अब मुझे बताओ कि आपने डिजीज के बारे में बता तो दिया है कि डिजीज को हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा, लेकिन टेस्ट क्या करेंगे, डायग्नोसिस क्या करेंगे, ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। डायग्नोसिस करने की बात आती है तो सिक टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, सिक टेस्ट, SHICK लिख लेना भाई, ध्यान रखना। सिक टेस्ट, वो सैक टेस्ट अलग होता है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं इसलिए बता रहा हूं तुम्हें, जो वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग के लिए करते हैं वो अलग होता है टेस्ट, ठीक है, और ये अलग है, ठीक है, दोनों चीजों का ध्यान रखना है। सिक टेस्ट करते हैं, सिक टेस्ट में क्या रूट रहेगा भाई, IID रहेगा, इंट्राडर्मल टेस्ट होता है। इसमें होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसी बोर्ड पे बता दूंगा। सिक टेस्ट रूट क्या होता है, IID, इंट्राडर्मल करते हैं, ठीक है। इसमें करते क्या है, एक आपका होता है टेस्ट आर्म, दूसरा आपका होता है कंट्रोल आर्म, जी हाँ, एक आपका टेस्ट आर्म होता है, एक आपका कंट्रोल आर्म होता है। दोनों में यदि बात की जाए, टेस्ट आर्म का मतलब होता है कि जहां पे अपने को टेस्ट करना है, कंट्रोल आर्म का मतलब ये होता है कि जो नेगेटिव है लेकिन अपने को सिर्फ एक चेक करने के लिए वहां पे कि इसमें क्या है क्या नहीं है कैसा मिलेगा, उसके लिए अपने को दोनों को चेक करना पड़ता है, ठीक है। टेस्ट आर्म में कितना यूज करेंगे, तो 0.1 ml, क्या करेंगे, 0.1 ml आपका डिप्थीरिया यूज करेंगे। क्या यूज किया, डिप्थीरिया, ठीक है।
टॉक्सिन इंजेक्टेड बाय आईडी, क्या रूट रहेगा? इंट्राडर्मल रहेगा। मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया कि दोनों का रूट ही आपका इंट्राडर्मल रहने वाला है। सेम इधर ही ऐसा करेंगे, इधर भी जो अमाउंट रहेगा 0.1 ml आपका अमाउंट रहने वाला है। लेकिन यहाँ कौन सा यूज करेंगे ध्यान रखना है। जब भी कंट्रोल आर्म की बात आए तो आपको बताना है हीट इनएक्टिवेटेड, क्या करेंगे? हीट इनएक्टिवेटेड जो आपका टॉक्सिन है वो यूज करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? हीट इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन यूज करेंगे और वो भी आपका रूट सेम आईडी रहने वाला है। टॉक्सिन रूट क्या रहेगा? आईडी। इंट्राडर्मल आपको दोनों साइड से आपने यहां पे इसको यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? चेक करेंगे रिजल्ट को। तो लिखना है भाई, दोनों को मिला दिया, चेक द रिजल्ट। क्या देखने को मिलेगा? आगे आइए, रिजल्ट की बात आती है कि क्या देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक अपन बनाएंगे, इसमें सारणी बनाएंगे, जैसे आप टेबल बनाएंगे जिसमें अपने को समझ में आएगा कि कौन से में अपने को क्या क्या रखना है, ठीक है। पहले अपन इधर रखेंगे टेस्ट आर्म, क्या लिखा? टेस्ट आर्म। दूसरा अपन इधर लिखेंगे कंट्रोल आर्म, कंट्रोल आर्म, ठीक है। क्या बात समझ में आई क्या? तीसरा अपन लिखेंगे यहां पर रिजल्ट और चौथे में लिखेंगे इंटरप्रिटेशन। ये अपन 4 प्रकार से चीजों को रखने वाले हैं कि यदि अपने को सैक टेस्ट करना है, कैसे किस किस को पॉजिटिव मानेंगे, किस किस कंडीशन को अपन नेगेटिव मानने वाले हैं, ठीक है। पहली वाली कंडीशन में टेस्ट आर्म में नो रिएक्शन, क्या मिला? फर्स्ट ऑप्शन में नो रिएक्शन। और कंट्रोल आर्म की बात करें, यहां भी आपका क्या मिला? नो रिएक्शन। तो बता सकते हैं कैसा टेस्ट है? नेगेटिव है। क्या बात समझ में आई क्या? दोनों में कोई भी आपको ऐसा रिएक्शन नहीं देखने को मिला तो बता सकते हैं इम्यून टू डिप्थीरिया। क्या बोला मैंने? इम्यून टू डिप्थीरिया। क्या बात समझ में आई क्या? क्या बात समझ में आई क्या? पहली स्थिति में मैंने बोला कि कोई भी आपको रिएक्शन नहीं है टेस्ट आर्म में, ना कंट्रोल आर्म में, तो नेगेटिव आपका क्या रहने वाला? रिजल्ट रहने वाला है। दूसरे में रेड फ्लश रिएक्शन, जी हाँ, सेकंड में मिलेगा रेड फ्लश रिएक्शन। कहां मिला? टेस्ट आर्म में देखने को मिला, ठीक है। कितना मिला? कितने टाइम के लिए? 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए यदि आपको क्या मिला? रेड प्लस का मतलब होता है लाल चकता। क्या बोला मैंने? लाल चकता, यदि लाल चक्री यदि आपके हाथ पे देखने को मिले, इन ड्यूरेशन बोलते हैं, यदि आपके हाथ पे देखने को मिले। और कंट्रोल आर्म में क्या मिले? नो रिएक्शन। क्या बोला? नो रिएक्शन यदि देखने को मिले तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट क्या रहेगा? तो आपको बताना है रिजल्ट आपका क्या है? पॉजिटिव है। क्या बोला? रिजल्ट आपका पॉजिटिव है, ठीक है। बोल सकते हैं ससेप्टेबल टू डिप्थीरिया, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ससेप्टेबल डिप्थीरिया। क्या बात दिमाग में घुसी? क्या बात दिमाग घुसी क्या? चलो, यदि रेड फ्लश की बात करें, ये आपका कब देखने को मिलेगा? तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, 4th डे पे क्या रहेगा? आपका पीक रहेगा, जी हाँ, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा 4th डे पे। और कितना टाइम होता है? 24 से 36 आवर, 24 से 36 आवर्स तक देखने आपको मिलने वाला क्या है? रेड फ्लश रिएक्शन देखने को मिलने वाली है। समझ में आया क्या? तीसरी स्थिति में क्या रहेगा? रेड फ्लश आपकी रिएक्शन प्रेजेंट रहेगी। लिख लीजिए भाई, तीसरी स्थिति को भी एक बार लिख लेते हैं। 3rd में क्या मिलेगा? रेड फ्लश रिएक्शन क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी कहां पे? टेस्ट आर्म पे। और दूसरे में क्या रहेगा? इधर भी आपकी रेड फ्लश रहेगी, रिएक्शन क्या रहेगी? प्रेजेंट, ठीक है। रिजल्ट क्या मिलेगा? तो बता सकते हैं सूडो सूडो रिएक्शन देखने को मिलने वाला है।
तो इंटरप्रिटेशन में क्या करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी होगी रिएक्शन, क्या बोल सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्या मेरी बात दिमाग में घुसी? मैंने तीनों प्रकार की कंडीशन लिख दी है, टेस्ट आर्म के बारे में, कंट्रोल आर्म के बारे में, रिजल्ट के बारे में और इंटरप्रिटेशन के बारे में। ठीक है, अगली बात करते हैं कि सेक टेस्ट को रिप्लेस करना है कि उसकी जगह और दूसरा कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, तो अपन रिप्लेस में अपन HAI कर सकते हैं, हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट। लिख लो भाई, सेक टेस्ट इज रिप्लेस्ड बाई, बताओ भाई किसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो अपन करेंगे HAI। जी हाँ, इन दोनों में से एक टेस्ट करना है और ये मैं आपको बताते हूँ ये कैसे टेस्ट है, कंफर्मेटिव तो नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ध्यान रखना। कैसे? स्क्रीनिंग टेस्ट है। ओके, तो HAI का बोलते हैं हिम एग्लूटिनेशन, हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, इनहिबिशन टेस्ट, ये किसकी बात कर रहा हूं, यदि आपने सैक टेस्ट नहीं किया तो उसकी जगह पे आप इस टेस्ट को भी कर सकते हैं, ये भी आपका उसके लिए ठीक रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़िए भाई, कॉम्प्लिकेशन क्या मिलेगा इसमें, इसमें क्या करते हैं अपन, चेक एंटीटॉक्सिन, क्या चेक करते हैं, एंटीटॉक्सिन को चेक किया जाता है। ठीक है, बोल सकते हैं एंटीबॉडी लेवल को, क्या लिख बोला मैंने, एंटीबॉडी लेवल क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। क्या बात दिमाग में घुसी? आगे बढ़े, चलो कॉम्प्लिकेशन लिखो भाई। क्या कॉम्प्लिकेशन देखने मिलेंगे आपको इस डिजीज में? पहला आप बता सकते हैं इसमें आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यदि सीवियर हो गया तभी एंड कॉम्प्लिकेशन, मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यदि यही बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम अफेक्टेड, क्या मिलेगा, तो आपको बताना है पैरालाइसिस, क्या मिलेगा, पैरालाइसिस देखने को मिलने वाला है। क्या बात समझ में आई? क्या ये किसकी मिलेगा, सीवीएस। मैंने जब भी टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने बताया था इसमें आपके दिल और दिमाग दोनों चीजें अफेक्ट हो सकती हैं यदि कंडीशन सीवियर रही तो। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करते हैं कि ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट क्या करेंगे भाई, आगे आओ, मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्या मैनेजमेंट करेंगे ऐसे मरीज का। वैक्सीन की बात करते हैं, सबसे पहले कौन सी वैक्सीन यूज करेंगे, डीपीटी यूज करेंगे, क्या करेंगे, डीपीटी यूज करेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, पहला आपका है DTAP, जी हाँ, एक कंडीशन आपकी ये रहने वाली है DTAP, दूसरा आप बता सकते हैं TDAP, जी हाँ, ये दोनों बीमारी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता के जा रहा हूं, लिख लेना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट चीजें पूछती है कि DTAP की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पूछते डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, टिटनस टॉक्सॉइड, जो ए और पी है इसका मतलब क्या है, एसेलुलर पर्टोसिस वैक्सीन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखते चलना है। एसेलुलर पर्टोसिस वैक्सीन, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि जहां पे भी आपको छोटा स्मॉल ए मिले इसका मतलब है
बोल सकते हैं एसेलुलर। क्या मतलब है? एसेलुलर इसका नाम रखा गया है, थोड़ा सा आपका ध्यान रखना है। जब भी एसेलुलर का नाम आए तो आपको ध्यान रखना है किसकी बात करें, DTAP। डिप्थीरिया सही रहेगा, टॉक्सिड डिप्थीरिया टॉक्सोइड सही रहेगा, टिटनस टॉक्सोइड सही रहेगा। और बात कर सकते हैं जो पर्टुसिस है उसमें अपन लिख सकते हैं क्या है कि साथ में एसेलुलर पर्टुसिस वैक्सीन। ये जो ए का मतलब है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, स्मॉल ए का। यदि यहीं पे आपको TDAP लिखा गया इसका मतलब क्या है, टिटनस टॉक्सोइड। टिटनस टॉक्सोइड किसका रहेगा, टी का। डी से आप बोल सकते हैं रिड्यूस डिप्थीरिया टॉक्सिन, रिड्यूस डिप्थीरिया टॉक्सिन किसको बोलते हैं, आपका बोला जाता है जिसको एक को, ठीक है। और ए सेलुलर पर्टुसिस वैक्सीन, एसेलुलर पर्टुसिस। ये अपन 2 प्रकार की वैक्सीन यूज करेंगे जो कि हमें ध्यान रखना है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। अगली बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बताओ भाई। ऐसी स्थिति में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो डिप्थीरिया है क्या लगा देंगे, एंटीसीरा। क्या लगा देंगे, एंटीसीरा लगा देंगे, ठीक है। और दूसरा बता सकते हैं ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपको बताना है इरिथ्रोमाइसिन। ये आपको ध्यान रखना है। 2-3 चीजों मैंने बताई है, ड्रग ऑफ चॉइस, बुल्क नेक अपीयरेंस, ठीक है। इसके अलावा जो लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, और सूडो मेम्ब्रेन, ये छोटे छोटे आपके पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आज का जो अपन ने टॉपिक पढ़ाया है जिसमें डिप्थीरिया के बारे में पढ़ाया, डिप्थीरिया कैसे क्या खोज हुई, कहाँ से क्या आया, कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो सारी की सारी मैंने आपको बातें लिखवा दी हैं। ओके, तो आज के इतना रहने वाला है। और जो आपका एंटीसीरा ये कौन सी आपकी बात करें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, बताओ भाई। तो बता सकते हैं पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एक्वायर्ड। कैसे, अरे भाई एंटीसीरा बाहर से लगा रहे हैं, बाहर से लगाने का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल बाहर से दे रहे हैं। पैसिव का मतलब है एक्टिव होती तो अलग बात थी, पैसिव है, जी हाँ। और एक्वायर्ड मतलब बाहर से दी हुई चीजें बोलते हैं उसको पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो आपकी मिलती है किससे, एंटीसीरा से। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था डिप्थीरिया, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, कैसे क्या खोज हुआ, कहां से क्या आया क्या नहीं आया, सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने वाला है, और कल अगली जब भी क्लास आएगी अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि सर और क्या इसके रिगार्डिंग बातें बन सकती हैं, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अगला टॉपिक जब भी आएगा तो हम आपको बताएंगे कि अगला टॉपिक का नाम क्या है क्या नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आप सब लोग पढ़ें GDC के साथ और जुड़े रहें, अपने आप को इन्वॉल्व करें और एक नई अपडेट के साथ बढ़ें आगे। थैंक यू सो मच।